श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान व्यास जी द्वारा मोक्ष तक की यात्रा इस शास्त्र में लिखा गया है, जिससे कामना रहित धर्म करने में आया है। इस संसार में जानने योग्य कुछ है तो परम पिता परमात्मा ही है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। इस परमात्मा के जान लेने के बाद आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश हो जाता है। निगम कल्परो गलितम फलम सुखमुखाद संयुतम पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की विशेषता ये है, इसके नीचे बैठा हुआ व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं रहता। कल्प वृक्ष तमाम कामनाओं की पूर्ति करता है। भागवत कल्पतरु है। कल्पतरु पर बैठा पोपट फल खा रहा है। खाते खाते उसके मुंह से फल नीचे गिर पड़ता है। जिस फल को पोपट खा रहा हो तो मीठा ही होता है। हे राजा, हमारी निष्ठा तो निर्गुण में है, पर भगवान नराकार रूप लेकर के पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे हैं। ते बात मानने में आवे तो श्री कृष्ण लीला ऐसी लीला है जो हमारे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। इसलिए हम इस ग्रंथ को स्वीकार किया है। एक बार नबी नारायण में ऋषि इकट्ठा हुए। भागवत की बात करते करते 1000 वर्ष बीत गया। लोग प्रातः का अग्निहोत्र आग नित्य कर्मों के करके निमित्त होकर सूत जी का पूजन किया और शौनक ऋषि उनसे कहते हैं, हे सूत जी, आप निष्पाप हो। आप अपने समस्त धर्म शास्त्रों का अभ्यास किया है। आपके वाणी द्वारा ज्ञान का परिचय दिया है। शास्त्र महापुरुषों का उपदेश इस समय जीवन काल के लिए उपयोगी है। हे सुत प्रणाली जी, आप संतों के हृदय से विशाल ग्रंथ आज में क्या उपयोगी है, हमें बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति संप्रष्टो विप्राणं रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वसते सा प्रवक्तुमुपचक्रमे। शौनक आदि ऋषि ब्रह्मादि ऋषियों के प्रश्न सुन करके रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों से प्रश्न का अभिनंदन करके कहना शुरू किया। यम प्रवजंतम मनुपेतम पेतकित्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। पुत्रेति तन्मतया तर्वो अभिनय दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। जिस समय सुखदेव जी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, सूत्रा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उनने अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देख करके पिता व्यास जी विरह कातर होकर के पुकारने लगे, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। तब वहाँ पर वृक्षों ने उत्तर दिया था, मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।